नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मनवंतर किसे कहते हैं, कल्प किसे कहते हैं। मनवंतर और कल्प एक बहुत बड़ा समय है। हम इसकी शुरुआत बहुत जीरो लेवल से शुरू करेंगे। आपने निमिष का नाम सुना है? निमिष भी एक समय है। वो समय है जब हम अपनी आंख पर झपकाते हैं। जैसे हमारी आंख पर जो झपकने का समय होता है, जितना समय लगता है हमारी आंख पर झपकने में, उस समय को निमिष बोलते हैं। एक बार जैसे हमें आंख पर झपका तो इतना समय, जितना समय हमारे आंख पर गिरने में लगे, उस समय को निमिष बोलते हैं। ऐसे ही 15 निमिष की एक काष्ठा होती है। एक समय जो 15 निमिष की होती है उसे काष्ठा बोलते हैं। और 15 काष्ठा की एक कला होती है। ये भी एक समय है जो 15 काष्ठा की होती है, इसे कला कहते हैं। और आगे चलेंगे तो 30 कला का एक मुहूर्त होता है। मुहूर्त तो आप लोग जानते हैं, 30 कला का एक मुहूर्त होता है। और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्रि होती है। 30 मुहूर्त की एक अहोरात्रि होती है। एक अहोरात्रि का मतलब एक दिन और एक रात 30 मुहूर्त का होता है। और आगे चलेंगे तो 30 अहोरात्रि की एक माह होती है। 30 अहोरात्रि की एक माह होती है। और एक माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और 12 माह का एक वर्ष होता है। और हमारा एक वर्ष देवताओं के एक अहोरात्रि के बराबर होती है। एक दिन और एक रात के बराबर होता है। जिसमें उत्तरायण देवताओं का दिन का समय होता है और दक्षिणायन रात्रि का समय होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। और देखो, मनवंतर एक बहुत बड़ा समय। देखो, हम वर्ष पर चले आए हैं, अभी भी मनवंतर तक हम पहुंचे नहीं है। अब हम युग में बढ़ेंगे, इससे आगे युग में चलेंगे, क्योंकि हम वर्ष में बहुत आगे चले जाएंगे, फिर मनवंतर नहीं पाएंगे। तो युग में हम आएंगे तो हमारे शास्त्रों में 4 युग का वर्णन है। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। ये 4 युग मिलकर एक युग बनता है, उसको एक चतुर्युग बोलते हैं। ऐसे ही 71 चतुर्युग का, 4 चतुर्युग मिलाओ 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। जब 71 चतुर्युग मिलेंगे तो एक मनवंतर होगा। और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कितने बार आते हैं एक मनवंतर में? 71 बार एक मनवंतर बनकर तैयार होता है। हमारे शास्त्रों में 14 मनवंतर कहे गए हैं। इस समय जो मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर है, वैवस्वत मनु का। प्रथम मनवंतर था स्वयंभू मनु का। और 14 मनवंतर के बाद एक कल्प होता है। एक सबसे बड़ा समय जो एक कल्प होता है। ये कल्प भगवान ब्रह्मा का एक दिन है। ये कल्प भगवान ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसे 2 कल्प की एक रात्रि होती है, एक दिन और एक रात लाके एक अहोरात्रि भगवान ब्रह्मा की होती है। भाई, अगर हम इसे मनुष्य वर्ष में जोड़े तो 14 अरब 32 लाख वर्ष का एक कल्प होता है मनुष्य वर्ष में।